आज सुबह सुबह मुझे कुछ फोटो सेंड की गई थी जिसमें 1985 का ये वाला सिक्का सेंड किया गया और राजज्ञानी के चैनल का मतलब जो थंबनेल होता है वो मुझे सेंड किया गया। उस भाई ने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा कि 1985 का जो थंबनेल बनाया हुआ है वो ओनली पोर्ट्रेट में लगाया गया है। आप अगर अंदर जाके वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि 1985 का ये जो 50 पैसे का सिक्का है ये रेयर है या नहीं है। क्या राजज्ञानी इस सिक्के की कीमत 5 लाख बताई थी? ऐसा नहीं था। इसीलिए जो लोग थंबनेल देख के ओनली कीमत देख लेते हैं और उसके बाद में फोटो सेंड करते हैं उन लोगों के लिए वीडियो मैं फिर से बना रहा हूं। वैसे भी मैंने 50 पैसे का आधा वीडियो बना के रखा था और उसके बाद में आधा वीडियो बाकी था। आज के इस वीडियो में हम आगे का जो सिक्का बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो 1980 का 50 पैसे का सिक्का है उसके बारे में। 1980 से कोलकाता मिंट का जो सिक्का होता है 50 पैसे का, ये स्क्वायर सिक्का होता है और उस सिक्के की कीमत की बात करें तो 200 से 600 रुपए हो सकती है। 200, 300, 400, 500, 600 रुपए तक हो सकती है, लेकिन घिसे पीटे सिक्कों की वैल्यू नहीं होती है। अच्छा कंडीशन का सिक्का होता है यूएनसी कंडीशन में तो इतनी की वैल्यू आपको मिल सकती है। कोलकाता मिंट का सिक्का होना चाहिए आपके पास में 1980 का। और उसके बाद में अगर 1983 के कोलकाता मिंट के सिक्के की बात करें तो ये भी एक स्क्वायर कॉइन है। इसकी वैल्यू भी 100 रुपए से लेकर 200, 300 रुपए तक हो सकती है और वो भी अच्छी कंडीशन का होगा, यूएनसी कंडीशन का होगा, तब इतनी वैल्यू हो सकती है 1983 की। तो 1983 का 50 पैसे का जो सिक्का है वो रेयर नहीं है, कॉमन ही है। उसको अगर आप सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने कलेक्शन में रख सकते हैं आप अच्छी कंडीशन का सिक्का खरीद के, जो आपको एग्जीबिशन से आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद में अगला जो हमारे पास में सिक्का है वो है 1986 का। 1986 में मुंबई की मिंट से ये सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। अगर ऐसा सिक्का 1986 का मिल जाता है आपको मुंबई मिंट का तो इस एक सिक्के की कीमत हो सकती है 1500, 2000 से लेकर 5000 तक मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा वो किस कंडीशन में आपको मिलता है। अगर यूएनसी होता है तब 5000 तक मिल सकते हैं। और अगर आप इसको खरीदने के बारे में सोच रहे हैं कि 1500 में खरीद दूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको वही वैल्यू देनी पड़ेगी जो एक यूएनसी कंडीशन के सिक्के की कीमत होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो 50 पैसे का सिक्का है वो है 1988 का। 1988 का जो नोएडा मिंट का है वो रेयर है। 1988 नोएडा मिंट का 50 पैसे का सिक्का आपको 3000 से लेकर 10,000 तक की वैल्यू दे सकता है। ये डिपेंड करेगा कि वो किस कंडीशन में होगा। और जो आप अगर इसको बेचते हैं तो आपको थोड़ी वैल्यू इसकी कम मिलती है, लेकिन अगर आप इसको परचेज करने के लिए जाएंगे और आप इसको परचेज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा है। 3000 जो मैंने कीमत बताई है वो फाइन कंडीशन की बताई है। एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन, यूएनसी कंडीशन में मतलब इन सिक्कों की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अपने कलेक्शन में आपको रखना है ऐसे सिक्के तो आपको एक्स्ट्रा फाइन यूएनसी कंडीशन में ही ऐड करना है। जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा रेयर वैरायटी का सिक्का ही खरीदें। जो आज के टाइम पर स्क्वायर हैं उनको भी आप अगर यूएनसी कंडीशन में खरीद के अपने कलेक्शन में रखेंगे तो फ्यूचर में उन सिक्कों से फायदा जरूर होगा आपको। अब मैं आपको 2 ऐसे सिक्के भी बताऊंगा जिनकी कीमत कम से कम 1 लाख एक सिक्के की मिल सकती है। ऐसे भी 50 पैसे के सिक्के होते हैं लेकिन वो मिलते नहीं है और यूएनसी कंडीशन में मिलना तो नाक के बराबर सवाल हो सकता है। तो ऐसे कुछ सिक्के हैं, उसकी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं 1978 के मुंबई मिंट के सिक्के के बारे में। ये मुझे किसी ने पूछा था 1978 का मुंबई मिंट का सिक्का हमारे पास में है, हम सेल करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास में 1978 मुंबई मिंट का ये 50 पैसे का सिक्का है तो इसकी वैल्यू भी देख लीजिए। 400 रुपए से लेकर 1200, 1300, 1400, 1500 तक हो सकती है। ये भी उसकी कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में आपके पास में सिक्का पड़ा हुआ है। अगर आपका सिक्का यूएनसी है तो फिर उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो सकती है, 1200 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है। ये थोड़ा खरीदने वाले पे भी थोड़ा होता है और उसके बाद में हम लोग भी जो सेल करते हैं उनका जो नॉलेज होता है वो भी बहुत काम करता है।
इसके बाद में एक सिक्का और रह गया था 1989 का। 1989 में हैदराबाद की जो मिंट से सिक्के जारी किए जाते हैं, जो 1984 से 1990 तक सिक्के जारी किए थे, उन सिक्कों के अंदर ऐसा सिक्का आपको देखने को मिलेगा। और ये भी एक कलेक्टिबल सिक्का है 1989 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। और अगर इस सिक्के की कीमत की बात करें तो ऐसा सिक्का आपको दे सकता है 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक। ये सिक्का डिपेंड करेगा किस कंडीशन का है। फाइन कंडीशन में 500, वेरी फाइन कंडीशन में 800 और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1000 से 1200 और यूएनसी कंडीशन में 1500 से 1800 हो सकती है इस सिक्के की कीमत। ये आप परचेज करने के लिए जाएंगे तो इसकी वैल्यू हाई वैल्यू मिलती है, सेल करने के टाइम पे वैल्यू कम मिलती है। इस बात का भी ध्यान रखें और कंडीशन सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो ये हो गए 6 कॉइन जिनके में स्केयर से रेयर बने ये सिक्के। कुछ टाइम पे इनकी वैल्यू 300, 400, 500 तक थी, लेकिन अभी के टाइम पर कुछ सिक्के तो बहुत ज्यादा मतलब रेयर हो चुके हैं। अब मैं आपको वो सिक्के बताऊंगा जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है मार्केट में और ऐसे सिक्के मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। और इसका रीजन ये भी होता है, सीधा सीधा बोलने का अगर बात करें तो ऐसे सिक्के बहुत ही कम है मार्केट में, नहीं मिल सकते। बात ये होती है कुछ कलेक्टर लोगों के पास में ऐसे सिक्के होते हैं। 1959 मुंबई मिंट से जारी किया गया था 50 पैसे का एक सिक्का। वैसे देखें तो ये सिक्का मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में अगर कोई परचेज करने के लिए इस सिक्के को जाएगा तो 1 लाख रुपए तक इसकी वैल्यू जा सकती है। और अगर फाइन, वेरी फाइन कंडीशन में भी सिक्का मिल जाता है तब भी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक इस सिक्के की वैल्यू है। और उसके बाद में है 1957, वो भी मुंबई की मिंट से जारी किया गया था। ये दोनों के दोनों सिक्के एक्सपेरिमेंटल कॉइन है। एक्सपेरिमेंटल कॉइन का मतलब होता है जो सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किए जाते हैं, जब सैंपल तैयार किए जाते हैं उस टाइम पे ऐसे सिक्के जारी किए जाते हैं। इसके लिए इनका सर्कुलेशन में मिलना ना के बराबर चांस है, लेकिन एक कीमत तो हम लोग बता सकते हैं, आपसे एक एस्टिमेट दे सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी 30,000 से शुरू होती है और 1 लाख के ऊपर इसकी वैल्यू हो सकती है अगर इसको यूएनसी कंडीशन में परचेज करेंगे। ऐसे सिक्के आप एग्जीबिशन से खरीदें अगर आपको कभी खरीदना हो, या फिर आपका कोई भी भरोसेमंद डीलर हो उसी से परचेज कर सकते हैं। वरना आपको डुप्लीकेट ऐसे सिक्के आसानी से मिल जाएंगे मार्केट में जिसकी वैल्यू 200-300 रुपए भी हो सकती है। तो ये थे हमारे पास में 8 50 पैसे के वो सिक्के जिनकी जानकारी मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको नहीं दी थी। ये 50 पैसे के जितने भी सिक्कों की जानकारी दी है, अगर आपके पास में ऐसे सिक्के हैं, सेल करना चाहते हैं तो आप एग्जीबिशन शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको परचेज करना है तब भी आप एग्जीबिशन से इनको परचेज कर सकते हैं। ध्यान देना इस बात को कि आपको एक्स्ट्रा फाइन यूएनसी कंडीशन में ही परचेज करने हैं।